मूड खराब करके बोलोगे तो मैं क्या पढ़ूंगा। इन्नमा देखो भाई, बात यह है, मैं ना कोई ख़तीब हूँ, ना कोई हुज्जतुल इस्लाम हूँ, ना कोई अल्लामा हूँ, ना कोई फ़क़ीह हूँ। मैं हूँ तालिब इल्म। ख़तीब वो होता है जो अपनी सुनाए दूसरे की ना सुने। मैं हूँ तालिब इल्म, अपनी भी सुनाऊंगा तुम्हारी भी सुनूंगा। अब टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ये अहल बैत वाले हैं, अल्लाह पाक रखेगा। किसे किसे भाई? अहल बैत वालों को। अहल बैत वालों को अल्लाह पाक रखेगा, जो पाक रखने का हक है। इरादा है अल्लाह का। इरादा किसका है? अल्लाह का। अब जितनी उसके इरादे में ताकत होगी उतनी इनकी तहारत में ताकत होगी। अच्छा, एक मिनट के लिए अपने बुजुर्गों से इजाज़त, लेकिन बच्चों से बात कर लूँ। छोटे छोटे बच्चे ये मजलिस में आ रहे हैं, यही तो मुस्तक़बिल की तामीर अज़ीम है। एक मिनट के लिए इनसे बातें कर लूँ एक मिनट के लिए। एक लफ्ज़ है वो उनको बताना चाह रहा हूँ। भाई कौन सी क्लास में पढ़ती हो मेरे? हाँ, 7 में। ये जो तो आयत तथीर है, तथीर वाली आयत, ये बीबी की चादर में आई थी बीबी की चादर में। पता है ना, तुम्हें सुना भी है ज़ाकिरीन से, उलमा से, खुतबा से। इन्नमा ये हमारे सिलेबस की बड़ी आयत है, हमारे सिलेबस की बड़ी आयत है। ये इन्नमा इसी पे टिका हुआ है। पूरा दीन, पूरी शरीयत इस पे टिकी हुई है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आप जी ये सलामत रहे, पूरी शरीयत, पूरा दीन इसी आयत पर टिका हुआ है। और ये आयत शुरू हो रही है इन्नमा से। कहां से बच्चों, कहां से? इन्नमा से। ये सूरह अहज़ाब की आयत है, 33वां सूरा है। इन्नमा युरीदुल्लाह। अब मैं इन्नमा का अगर मतलब बयान करूं जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मुश्किल मतलब है, तो किसी की भी समझ में नहीं आएगा, सबके ऊपर से निकल जाएगा। क़स्र सिफ़त अल मौसूफ के लिए आता है इन्नमा, क़स्र मौसूफ अल सिफ़त के लिए आता है। कुछ समझ में आया? हसर के लिए आता, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हारे लिए इन्हीं सारी मुश्किल बातों को आसान करके एक लफ्ज़ में कह रहा हूं। इन्नमा ऐसा ताला है कि अगर तुम दरवाजे पे लगा दो, अपनों को जाने न दे, गैरों को आने न दे। आप जी ये सलामत रहे। आप जी भाई हाथ तो खोल लो, शर्माने की बात तो नहीं है। ये ताला है। इन्नमा याद रखना, एक तो लॉक है। इन्नमा एक लॉक है, दरवाजे पे लगा दो तो अपनों को जाने ना दे, गैरों को आने ना दे। भाई अब कमाल हो गया। अब ये जवान नौजवान, इनसे बात कर रहा हूं मैं। अपने कमाल बच्चों के लिए मैंने समझा दिया। अब मैं नौजवानों से एक मिनट के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन्नमा का मतलब क्या है, तो तुम 5 आयतें उसे सुना देना। 5 आयतें पढ़ रहा हूं इन्नमा के लिए, पीछे तक मैं तैयार है। मूड तो नहीं खराब है? मूड तो, हाथ खोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब ये 5 आयतें पंजतन के मानने वालों को तोहफा देके जा रहा हूं। कभी भी इन्नमा ना भूलना। अगर तुमसे पूछे कि इन्नमा क्या है, तो उसे ये 5 आयतें सुना देना। सूरह निसा 4वां सूरा। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। कैसे पता चला? आप भी एक है, अल्लाह भी एक है? कहा नहीं भाई नहीं, इन्नमा लगा हुआ है आयत में। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। दूसरी आयत सुनो, 5वां सूरा, सूरह माइदा। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्क़ुम मिन अमलिश शैतान। जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। नजासतें बहुत है, लेकिन इन्नमा के साथ आ जाए तो जैसा ये वैसा कोई नहीं। जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। तीसरी आयत सुनो, सूरह तौबा। इन्नमल मुशरिकून नजसून, जैसा नजिस मुशरिक, जैसा नजिस हिंदू, वैसा नजिस कोई नहीं। तो पता कैसे चला? कहा भाई इन्नमा लगा हुआ है। जहां आयत में इन्नमा आ जाए वहां मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। बशर तो बहुत है, लेकिन जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। तो जहां आयत में इन्नमा मिले वहां समझ लेना कि जैसा ये है वैसा कोई नहीं। आयत पुकारती हुई आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं।